रातों की खामोशी हमेशा से आरिफ के लिए अजीब रही थी, मगर पिछले चंद हफ्तों से उसकी रातें जैसे उसकी अपनी ना रहीं, क्योंकि वो बार बार एक ही ख्वाब देखने लगा था। एक लंबा सन्नाटा भरा जंगल जिसमें ठंडी नमी हवा में बिखरी होती, और उस जंगल के बीचों बीच एक पतली सी लड़की सफेद लिबास पहने खड़ी होती, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा धुंध में छुपा होता और उसकी आंखें किसी गैर मर्ई तकलीफ में जमी हुई दुख थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर ज़बान उसका साथ ना देती हो। आरिफ हर रात उस जंगल में उसके पीछे जाता। वो कभी 2 कदम आगे बढ़ती, फिर रुक कर मुड़ती, फिर धुंध में गायब हो जाती, और ख्वाब हमेशा उस लम्हे खत्म हो जाता जब वो अचानक उसके बिल्कुल सामने आकर सरगोशी कर को, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत देर से यहाँ फंसी हूँ। आरिफ जाग जाता, उसका सांस टूटा हुआ, दिल बेकाबू, मगर अगला दिन जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो उसने उसे एक आम डरावना ख्वाब समझा, मगर चौथी रात से लड़की उससे बातें करने लगी। वो बताती कि उसका नाम नायाब है, कि वो मर चुकी है मगर पूरी तरह नहीं, कि वो ख्वाब और हकीकत के दरमियान किसी ऐसे मुकाम पर कैद है जहां वक्त रुकता नहीं मगर गुजर भी नहीं पाता। आरिफ उस बात पर हंसा भी, डरा भी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इस लड़की का आदी होता चला गया, जैसे वो ख्वाब का हिस्सा नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। नायाब हर रात उसे वही जंगल दिखाती, कभी वो दरख्तों के बीच रुकती, कभी मिट्टी में हाथ डबोकर कोई निशान बनाती, कभी जमीन पर बैठकर होंठों पर लरसती हुई आवाज में कहती कि वो बहुत अकेली है, बहुत सर्द, और हर दिन उसका वजूद मजीद धुंध बनता जा रहा है। आरिफ ख्वाब में उससे पूछता कि वो कहाँ है, कैसे निकाले उसे, तो वो कहती, बस मुझे याद रखो, जब तुम मुझे हकीकत में देखोगे तो सब समझ जाओगे। और आरिफ वहां मौजूद होते हुए भी एक अजीब बेबसी महसूस करता, क्योंकि वो चाहकर भी उस तक पहुंच नहीं पाता था, जैसे दोनों के दरमियान हवा में कोई शीशा लगा हो। फिर एक रात ख्वाब ने एक नया रुख लिया। नायाब आरिफ के बहुत करीब आई, इतनी करीब कि वो पहली बार उसका पूरा चेहरा साफ देख सका, मगर उस लम्हे उसे झटका लगा। नायाब का चेहरा इंसानी था, मगर उसकी आंखें गहरी, थकी हुई और अंदर तक सुन्नाटी मालूम होती थी, जैसे वो कई सालों से सिर्फ अंधेरा देख रही हो। उसने आरिफ की तलाई पकड़ी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका लम्स ठंडा नहीं बल्कि हैरत अंगेज हद तक जिंदा, गर्म और नरम था। उस रात वो कहती रही, मैं बाहर आना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। और आरिफ खुद पहली बार उस ख्वाब से जागना नहीं चाहता था, मगर अगली सुबह जब वो यूनिवर्सिटी गया तो उसकी जिंदगी बदल गई। लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर वही लड़की बैठी थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही सफेद लिबास, वही बेआवाज सा सुकून। नायाब आरिफ के कदम रुक गए, उसकी सांस हलक में अटक गई। वो एक लम्हे के लिए सोच भी नहीं सका कि क्या करे, बस जामिद खड़ा रह गया। लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया और आरिफ की तरफ देखकर मुस्कुराई, बिल्कुल वैसी मुस्कुराहट जैसी ख्वाब में थी, मगर उस बार वो किसी धुंध में छुपी नहीं थी, पूरी, वाज़ेह, जिंदा। मैंने कहा था ना, मुझे बाहर निकालो, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में ख्वाब जैसी बाज़गश्त नहीं थी, वो बिल्कुल आम इंसानी आवाज थी, मगर इतनी आम कि गैर मामूली लगने लगे। आरिफ उसके करीब गया। उसने पूछा कि वो यहाँ कैसे आई, तो लड़की ने कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने बताया कि कई साल पहले वो भी ख्वाब देखती थी, एक जगह, एक रास्ता, एक नामालूम दर जो उसे बार बार अपनी जानिब खींचता था। फिर एक रात वो ख्वाब टूटा नहीं, बल्कि वो उसमें कैद हो गई। उसके बाद वो सिर्फ उसी शख्स को देख सकती थी जिसने उसे अपने जहन में जगह दी हो, और आरिफ वो शख्स बन गया था। तुमने मुझे याद रखा, इसलिए मैं यहाँ हूँ, उसने कहा। मगर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अगले दिन आरिफ काफी खुश था, क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद नायाब उसकी जिंदगी में कोई खूबसूरत मोड़ लाई है। मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ ख्वाब से निकलकर हकीकत में नहीं आई, वो हकीकत के कवानीन साथ नहीं लाई। वो चलती थी, मगर कदमों की आवाज नहीं होती थी, उसके कपड़ों पर मिट्टी नहीं चढ़ती थी। वो खाना हाथ में पकड़ती तो चंद लम्हों बाद वो हाथ से धंध बनकर निकल जाता, जैसे उसे पकड़ने की ताकत ही ना हो। वो हंसती थी, मगर उस हंसी में इंसानी सांस को गर्माहट नहीं होती थी। एक दिन आरिफ ने उसे शीशे में देखा, या शायद यूं कहना चाहिए कि नहीं देखा। नायाब की मौजूदगी पूरी कमरे में थी, मगर शीशे में उसकी जगह खाली थी।
जैसे वो रोशनी को छू नहीं सकती थी। आरिफ की नींदें दोबारा भागने लगी, मगर उस बार ख्वाब उसका पीछा नहीं करते थे, बल्कि हकीकत करती थी। नायाब ऐसा लगता था जैसे वो अपनी खुशी नहीं, अपना मकसद तलाश कर रही हो। कभी वो कहती कि उसे किसी दरवाजे की तलाश है, कभी वो कहती कि उसे वापस जाना है, कभी वो कहती कि उसे मुकम्मल होना है। और फिर एक रात जब आरिफ बेचैन नींद में था, नायाब आहिस्ता से उसके बिस्तर के पास आई और बोली, आरिफ, मैं अधूरी हूँ जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेता। उसके बाद की बात आरिफ ने गौर से सुनी नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसी चमक थी जो ख्वाब में भी नहीं देखी थी। वो चमक जो भूख से पैदा होती है। आरिफ घबरा कर उठ बैठा, मगर नायाब गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद नायाब का रवैया बदल गया। वो पहले सिर्फ पलट कर देखती थी, अब वो पीछे आती थी। वो पहले सिर्फ बात करती थी, अब वो हुक्म देती थी। वो पहले सिर्फ करीब होती थी, अब वो बहुत ज्यादा करीब होने लगी। एक शाम आरिफ घर आया तो उसके कमरे के हर शीशे पर उंगली के निशान थे, जैसे किसी ने ऊपर नीचे बार बार हाथ फेरा हो। एक शीशा जमीन पर गिरा हुआ था, उसके बीच में लंबी दरार थी और इस दरार के अंदर से धुंध बाहर निकल रही थी, वही धुंध जो ख्वाब में होती थी। तब उसे समझ आया, नायाब ख्वाब से बाहर नहीं आई थी, वो शीशों से आई थी। उस रात नायाब ने पहली बार खुद कहा, आरिफ, मुझे मुकम्मल होना है और तुम ही वो दर हो। आरिफ ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा ठंडी होने लगी, सांस धुंध में बदलने लगी, कमरे की रोशनी बुझ गई। नायाब आहिस्ता आहिस्ता सामने आई, मगर उसका जिस्म इंसानी नहीं था। उसकी जिल्द के अंदर शगाफ थे, जैसे धुंध अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और उसकी आवाज गूंज बन चुकी थी। मैं ख्वाब नहीं, मैं वो चीज हूँ जो ख्वाबों के पीछे छुपी रहती है, वो बोली। आरिफ पीछे हटता गया। उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा था, दिल कांप रहा था, मगर नायाब रुकने वाली नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाया, वही हाथ जो ख्वाब में नर्म गर्म था, मगर अब उसके छूने से दीवार पर धुंध की परत जम गई। वो कहती रही, मुझे बाहर रहना है, मगर तब तक मैं मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कोई मेरी जगह न ले। आरिफ को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई, जैसे वो ख्वाब में गिर रहा हो, जैसे हकीकत खुद धुंध बन रही हो। नायाब करीब आई, बहुत करीब, इतनी कि आरिफ उसकी आंखों के अंदर वो खाली जगह देख सकता था जहां कभी इंसानियत होती है। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह आरिफ के वालिदैन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से लॉक था। जब वो जबरदस्ती खोलकर अंदर गए तो कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक शीशा पड़ा था, साफ बेऐब। बस उसमें एक लड़की का धुंधला सा अक्स था जो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही थी, और आरिफ वो कहीं भी नहीं था। कुछ महीनों बाद शहर में एक नई कहानी मशहूर हुई। लोग कहते थे कि ख्वाब में एक लड़की नजर आती है जो कहती है, मुझे बाहर निकालो। उसकी आंखें भी वही गहरी सुन्नाती लिए हुए थी, बिल्कुल वैसी जैसी कभी आरिफ की थी। नायाब आजाद थी और आरिफ वो अब ख्वाबों में कैद था, एक नई जिंदा कहानी जो अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।